जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। इसे पिछले वीडियो में हमने आपको कमर दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ विशेष आसन बताए थे जो प्रारंभिक आसन है। आज की वीडियो में हम इसी चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम कमर दर्द से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ आसन और बताएंगे। कमर दर्द की समस्या जैसे कि स्लिप डिस्क, साइटिका आदि से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ आसन हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आगे चलते हैं और आगे के आसनों को सीखते हैं। तो इन आसनों को करने के लिए आप सबसे पहले कमर की ओर से लेट जाएं। इस प्रकार से एक करवट को लेकर आराम से धीरे से अपने शरीर को सीधा करें और धीरे धीरे सीधा करते हुए शरीर को बिल्कुल सीधे लेट जाएं। सीधे लेटकर शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला करें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। 1 से 2 लंबी और गहरी सांस भीतर खींचें। इसके बाद हम आगे के योग अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैरों को इस प्रकार से आप घुटने से मोड़ लें। दोनों पैरों को इस प्रकार से घुटने से मोड़ लें और एक पैर को इस प्रकार से उठाकर दूसरे घुटने के ऊपर रखना है। जो आपका एड़ी पंजे वाला भाग है, इसको इस प्रकार से घुटने के ऊपर रख लें और अपने हाथ को इस प्रकार से जंघा के बीच में से निकालते हुए और दूसरे पैर को नीचे से इस प्रकार से, जो जंघा वाला भाग है, थाइज वाला भाग है, इसको इस प्रकार से लॉक कर लें, पकड़ लें और इस प्रकार से सिर को नीचे रखो रहें। और अब इस वाले जो घुटने को अपने चेहरे की ओर इस प्रकार से खींचें। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना अपने घुटने को अपने चेहरे की ओर ला सकते हैं, लाने का प्रयास करें। ये पैर आपका इस प्रकार से यहाँ पर 90 अंश पर मुड़ा रहे, प्रयास करें और धीरे धीरे इस घुटने को जितना क्षमता हो सके अपने चेहरे की ओर लाएं। और इस प्रकार से आप इस अभ्यास में कम से कम 20 सेकंड से 30 सेकंड, आधा मिनट तक रुकें और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर लें। पैर को सीधा करने के बाद अपने नितंब वाले क्षेत्र पर और कमर वाले क्षेत्र पर, मांसपेशियों पर, नसों पर खिंचाव महसूस करें। 1 से 2 लंबी और गहरी सांस भीतर खींचें। इसके बाद इस अभ्यास को दूसरे पैर से करें। तो दोनों पैर इस प्रकार से मोड़ लें। अब बाएं पैर को इस प्रकार से दाएं जंघा के ऊपर, घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखें और नीचे से अपने जो पैर है, घुटने वाला भाग है, नीचे वाला भाग यहाँ से नीचे से पकड़ लें। इसके बाद अब इस पैर को अपने चेहरे की ओर इस प्रकार से खींचें। ये पैर आपका 90 अंश पर रहे, लगभग इस प्रकार से रखें और धीरे धीरे अपने चेहरे की ओर इस प्रकार से इस पैर को खींचें। अभ्यास में 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर लें। बिल्कुल सीधा कर लें पैरों को, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और अब आसन को करने के बाद जो कमर, नितंब और पैरों की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो रहा है, इस खिंचाव को महसूस करें। इस अभ्यास को आपको दोनों ओर से 2-2 बार करना है। 2 बार दाईं ओर से और 2 बार बाईं ओर से। हर बार आपको अभ्यास में कम से कम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड अभ्यास में रुकना है। इसके बाद अगला अभ्यास करने के लिए दोनों हाथ आप कंधों के समानांतर इस प्रकार से रख लें और कंधों के समानांतर रखकर अब अपने एक पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ें। अब धीरे धीरे अपने एक पैर को या दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें। पैर को घुटने से सीधा करें, इस प्रकार से ऊपर उठाएं और एक ओर झुकाएं, इस प्रकार से नीचे की ओर झुकाएं और पैर की उंगली इस प्रकार से, पैर की उंगली या पंजा पकड़ने का प्रयास करें और घुटने को, ये वाला जो घुटना है, इसको बिल्कुल सीधा रखें। दूसरे पैर को भी बिल्कुल घुटना सीधा रखें, इस पैर को भी बिल्कुल सीधा रखें। दोनों हाथ कंधों के समानांतर रहें और चेहरा इस प्रकार से विपरीत दिशा में रखें। इस प्रकार से आपको अभ्यास में कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकना है। अभ्यास को धीरे धीरे आप 30 सेकंड, आधा मिनट तक ले जा सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आसन से वापस आएं। शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें और कमर और पैरों की मांसपेशियों पर, निचली पैर की पिछली मांसपेशियों पर, मसल्स पर, नस नाड़ियों पर खिंचाव महसूस करें। इसी प्रकार से आपको इस अभ्यास को दोनों ओर से करना है और दोनों ओर से आपको इस अभ्यास को 2-2 बार करना है और प्रत्येक बार आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकना है और धीरे धीरे अभ्यास के समय को आप 20 से 30 सेकंड ले जा सकते हैं, आधा मिनट तक। और दोनों ओर 2-2 बार करने के बाद शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और सहज भाव से धीमा और लंबा गहरा श्वास खींचें और छोड़ें। कमर, नितंब और पैरों की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। अगला अभ्यास करने के लिए आप पेट की ओर से लेट जाएं घूमकर
और पेट की ओर से घूमकर लेटें और इस प्रकार से अपने हाथों को दोनों को कोहनी से मोड़कर इस प्रकार से रख लें। दोनों हाथों में आपको कम से कम कंधे के बराबर अंतर रखना है, दोनों कोहनी और हाथ के पंजों में, और दोनों पैरों में आपको हल्का सा अंतर रखना है। तो इस प्रकार से आएँ और धीरे धीरे अपने कंधे और सिर को इस प्रकार से पीछे की ओर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए कंधा से पीछे की ओर ले जाएं और अभ्यास में कम से कम आधा मिनट रुकें, 30 सेकंड रुकें अभ्यास में। श्वास प्रश्वास आपकी सहज धीमी गति से चलती रहे और उसके बाद धीरे धीरे आसन से वापस आए। अभ्यास में बिल्कुल शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और सहज भाव से धीमी गति से श्वास भीतर खींचें और सहज भाव से श्वास छोड़ें और कमर के इस हिस्से पर खिंचाव महसूस करें। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को अपने कंधों के पास रख लें और इस प्रकार से अपने हाथों को व्यवस्थित करें कि जब आप ऊपर की ओर उठें तो आपकी कोहनी सीधी हो जाए। तो हाथों को थोड़ा सा आगे की ओर रख लें, क्योंकि शुरुआत में जो कमर में लचीलापन नहीं होता है, इसलिए आप दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे की ओर रखें, दोनों पैरों की एड़ियाँ और पंजे मिलाएं और धीरे धीरे हाथों पर जोर देते हुए कोहनी को सीधा करने का प्रयास करें इस प्रकार से। और कोहनी को बिल्कुल सीधा कर लें, श्वास को भरते हुए कंधा से पीछे ले जाएं इस प्रकार से। अभ्यास में आपको कम से कम 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड रुकना है। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलती रहे और फिर धीरे धीरे अभ्यास से वापस आ जाए। इस अभ्यास को आपको कम से कम 3 बार करना है और प्रत्येक बार कम से कम आप 10 सेकंड रुकें। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहें तो कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने के बाद दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर ले आएं और धीरे धीरे जैसे जैसे लचीलापन बढ़ता चला जाए कमर में, हाथों को थोड़ा सा पीछे ले आएं और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने कंधा सिर पीछे की ओर इस प्रकार से ले जाएं। कोहनी को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, एड़ियों में पंजों में हल्का सा अंतर रखें, पंजे और पैरों की उंगलियां बिल्कुल सीधी रहें। और अभ्यास में आपको समय को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे आप इस अभ्यास को 15 से 20 सेकंड रुक सकते हैं अभ्यास में। धीरे धीरे अभ्यास से वापस आएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और कमर पर इस मांसपेशियों पर यहाँ पर जो खिंचाव आया है नितंब कमर की मांसपेशियों पर खिंचाव को महसूस करें और शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें। सहज भाव से धीरे धीरे श्वास भीतर खींचें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अत्यधिक कमर दर्द में आप बाल आसन में भी लेट सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पैर को घुटने से ऊपर उठा लें और इस प्रकार से आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तो इस प्रकार से आप आसनों को करने के बाद भी लेट सकते हैं या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तब भी आप इस प्रकार से लेट जाएं। तो यह आसन भी कमर दर्द में आराम देता है। तो इस प्रकार से आप कुछ समय लेटे रहें। तो इस प्रकार से यह सभी आसन कमर दर्द से जुड़ी हुई गंभीर समस्या, स्लीप साइटिका आदि की समस्या को दूर करते हैं। पर आप नियमित रूप से इन आसन अभ्यासों को करें और जब आप इन अभ्यासों को करने के बाद रिलैक्स करेंगे तो आपको कमर दर्द में पहले से आराम महसूस होगा। और नियमित रूप से जब आप इन योग अभ्यासों को करेंगे तो 1 से 2 सप्ताह बाद आपको अपनी कमर दर्द में काफ़ी राहत महसूस होगी, काफ़ी आपको आराम मिलेगा। और धीरे धीरे इन सभी अभ्यासों को आप जब अपने व्यवहारिक जीवन में रखेंगे, लगातार नियमित रूप से आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको कुछ ही समय में जो कमर दर्द की समस्या है वो पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी। इन सभी आसनों को आप खाली पेट करें, सुबह के समय करें या शाम के समय, किसी भी समय आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं, पर आपको इन सभी अभ्यासों को खाली पेट करना है। साथ ही स्लिप डिस्क और साइटिका इन गंभीर कमर दर्द की समस्याओं में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि इनमें कोई भी ऐसा आसन ना करें जिसमें आगे झुकने वाला अभ्यास हो। आगे झुकने वाला कोई भी आसन ना करें, कोई भी ज़्यादा वजन ना उठाएं अगर आपको कमर दर्द से जुड़ी समस्या है, ज़्यादा चले ना, चलने से बचें और सीढ़ी आदि को भी चढ़ने से बचें। अगर ज़्यादा कमर में दर्द की समस्या है तो आप आराम करें और इन सभी अभ्यासों को आप कर सकते हैं, पर आपको इन सभी अभ्यासों को धीरे धीरे करना है। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज की इस वीडियो में हमने जो आपको कमर दर्द को दूर करने के ये सभी आसन बताए हैं, आप इनको करें और निश्चित रूप से आपको इन सभी आसनों का लाभ मिलेगा। और अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप इन सभी आसनों को कर सकते हैं, और अगर आप स्वस्थ रहते हुए इन सभी आसनों को करेंगे तो आपको कमर दर्द आदि से जुड़ी हुई समस्याएं कभी नहीं होंगी।
तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से अगली वीडियो में एक नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।